8वां महीना अगर आपका शुरू हो चुका है या 8वां महीना आधे पर है, बहुत सारी महिलाएं जो हैं चिंतित रहती हैं कि क्या 8वें महीने में भी डिलीवरी होती है। तो हाँ, मैं इसके लिए झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से, या फिर मैं आप लोगों को गलत दिलासा नहीं दूंगी कि 8वें महीने में डिलीवरी नहीं होती है। 8वें महीने में भी डिलीवरी होती है। कई बार वो डिलीवरी इमरजेंसी पे भी कराई जाती है डॉक्टर्स के द्वारा सी सेक्शन करके, या कई बार उस डिलीवरी को नॉर्मल डिलीवरी भी बनाया जा सकता है। अगर सारा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। तो इसके लिए आप चिंतित ना हो कि हमेशा से इमरजेंसी डिलीवरी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण अगर आपको 8वें महीने में दिख रहे हैं तो आपको तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी डिलीवरी हो। सबसे पहला जो सिम्टम्स अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको अचानक से लेबर पेन शुरू हो गया है, और लेबर पेन जो दर्द है पेट के निचले सतह में, जांघों में, कमर में, अगर वो दर्द थम नहीं रहा है और बढ़ता जा रहा है, जल्दी जल्दी लेबर पेन आपको आ रहा है, टाइम बिल्कुल कम लग रहा है और जल्दी जल्दी लेबर पेन भी आ रहा है और ज़्यादा देर तक रह रहा है, तो ये ट्रू लेबर पेन हो सकता है। तो फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकलना चाहिए, क्योंकि कई महिलाओं को 8वें महीने में भी लेबर पेन जैसे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, और लेबर पेन कई महिलाओं का स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल इग्नोर नहीं करें कि ये मेरा 8वां महीना चल रहा है तो अभी जो है मुझे लेबर पेन नहीं स्टार्ट हो सकता है। कई महिलाएं तो काउंट करने में भी गलत कर देती हैं, तो वो 9वें महीने को 8वां महीना समझने लगती हैं, और उनको बाद में पता चलता है कि उनकी डिलीवरी बिल्कुल सही टाइम पे हुई है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैंने अपने घर में भी ऐसे देखा है। तो इसलिए अगर आपको दर्द शुरू हो रहा है 8वें महीने में भी, तो आपको तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकलना चाहिए। सेकेंड जो चीज़ है, ब्लीडिंग आना, बिल्कुल स्पॉटिंग तो आता है तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग आ रहा है, आपके प्राइवेट एरिया से ब्लीडिंग आ रहा है, तो आपको ये जो लक्षण है इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण 8वें महीने के लिए सही नहीं है। तो 8वें महीने में अगर ये लक्षण आपको दिख रहा है तो आप तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागें। अगर 8वें महीने में बच्चे का किक आपको महसूस नहीं हो रहा है, बच्चे का किक बिल्कुल पूरी तरह से रुक गया है, बच्चे की मूवमेंट रुक गई है, बच्चा फील नहीं हो रहा है आपको अचानक से, अगर आपको लग रहा है कि 5 से 6 घंटे हो गए हैं या 2 घंटे हो गए या पूरा दिन हो गया, किक नहीं मार रहा है बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है बच्चा, बिल्कुल सुस्त है, कुछ फील नहीं हो रहा है, तो आपको 8वें महीने में बिल्कुल भी घर पे नहीं रुकना चाहिए, आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है, अगर आपका वाटर का रिसाव, पानी का रिसाव, आपके टांगों से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है आपके प्राइवेट एरिया से होके, तो ऐसा लगता है कि वाटर बैग भी ब्रेक हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपको घर पर नहीं रुकना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात करेंगे कि 8वें महीने में आपको कुछ अनकॉन्शियस सा फील हो रहा है, मतलब ऐसा कि आप सही फील नहीं कर रही हैं, आपको बिल्कुल आपका जो तबीयत है वो ख़राब हो रहा है, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रहा है जो कि पूरी प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी फील नहीं हुई, और ये बहुत ज़्यादा मेजर आपको फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो हो सकता है कि अंदरूनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जिसके कारण आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए 8वें महीने में भी, अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जागरूक करने के लिए बनाया है, तो इसको नेगेटिव वे में ना लें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं 8वें महीने में ये सारे सिम्टम्स को इग्नोर कर देती हैं और घर बैठी रहती हैं। तो इसलिए आपको कुछ भी दिखे प्रेगनेंसी में तो आपको तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।